Hmm. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे हम आप सभी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक कुल 56 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड में आएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है। और हम यहाँ पे सारे सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया, जिसमें बहुविकल्पीय और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सारे सारे हैं। मतलब 56 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके रट लीजिए, आपके पेपर में आएंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका जो पीडीएफ है सर, पीडीएफ आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाके आप लोग SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका फुल आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और हम आपको फिजिक्स जो आने वाले न्यूमेरिकल है और जो आपके हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक है वो सारे सारे करवा देंगे सभी सभी। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। एक चीज और, जितना हो सके सर मेहनत करिएगा। और सर जब मेहनत करेंगे ना बुद्धि खराब हो जाएगा। पढ़ाई को अगर आप लोग ले रहे हैं हल्के में तो पढ़ाई बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज मतलब कि आपका सर दर्द एकदम करता रहेगा, सर फटता रहेगा एकदम। समझ आ रहा है, बुद्धि एकदम खराब हो जाएगी। और कब आपके 2-3 घंटे पी बीत जाएंगे याद करते हुए, आपको भी समय नहीं पता चलेगा। ठीक। तो आप अपने लिए वक्त निकालिए, मेहनत करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें आपको भैया बाइक स्क्वाड करना पड़ेगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है, आप हर एक चीज एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। आपका चाहे फैमिली को भी आप सोचे लेके चल पाएंगे, आप पढ़ाई भी कर ले आप उनको भी लेके चल पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आप केवल एक चीज फोकस करिए, सफलता सर आपको जरूर मिलेगी। सर कैसे? उदाहरण भैया अच्छे अच्छे बताइए। हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ा सा चीजें दिक्कत हो जाती है। जैसे कुछ चीजें आपको डिजाइन किया था नहीं मिल पाया, पता है क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, नहीं होता सब कुछ, है कि नहीं? कोई ना, हर चीजें वक्त के साथ सही हो जाती है। चलिए सर, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड में आने वाले हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक। सबसे जो पहला आपको चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है उसकी पादपों में लैंगिक जनन से। और ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने यहाँ पे बताया। कुल कितना सर जी? 56 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा सर, 56 ठो। ठीक। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? तो जो पुंकेसर होता है यह हमेशा और हमेशा क्या होता है सर? नर जननांग की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है सर? नर जननांग की भांति कार्य करता है। और ये आपके पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दूसरा, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लग बीजाणु धानियों की सर संख्या कितनी होती है? तो होती सर 4। कितनी होती है सर जी? 4 होती है। कोई भी प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश है उसमें लग बीजाणुओं की संख्या कितनी होगी? लग बीजाणु धानियों की संख्या 4 होती है। परागकोश सर कैसे होते हैं? तो परागकोश द्विपालित होते हैं। कैसे होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, द्विपालित होते हैं। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है तीसरा वाला, प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं सर कहाँ पे? निभागीय छोर, अंडद्वारी छोर, मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सर जी, निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो आपके कहाँ पर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए डलवा दिया ताकि जब आपको हम पीडीएफ देना उसमें मुझे थोड़ा सा काम ना करना पड़े। भाई बवाल के उसको भी चलो सही से करो सेटअप, ठीक है ना। वक्त तो तैयार मिलता नहीं खुद को, खुद के लिए कब हमारे, सच बताया सर नींद की कमी हो जाती है। मेरे पास आप लोगों की सिवा कोई है नहीं बचा। आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, चैट ये सब वो सब, सर सच बता रहे हैं। आप आइए कभी हवेली पे, कोई भी नहीं है, ठीक ना, कोई भी नहीं है भैया। हाँ, एक मेरा दोस्त है वो भी। सर ठीक है, जब बिजी है स्टडी में तो क्या ही है, ठीक, अकेले बीत जाता है। और आपके सिवा मेरा कोई है भी नहीं यहाँ पे, समझे आ रहा है ना। तो दिन यार, सच बताए तो वक्त की कमी बहुत महसूस होती है आजकल। आप जब किसी काम को करते हैं ना, जैसे कि आप चलिए आपके पास 24 घंटे हैं सर, 24 घंटे हैं सर, आपने 10 से 12 घंटे तो अपने पढ़ाई के लिए निकाल दिया, होता है। सर आपको मूर्ख नहीं बनाते कोई। जो सच में मेहनत कर रहा है ना आजकल, जो सर एग्जाम क्रैक करता है, टॉप 1 रैंक लाता है सर, ये वो 4 घंटे से नहीं आ रहा है।
अगर आप सोचते अच्छा 4-5 घंटे पढ़ के हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा भाई। पहले के पैटर्न के सिलेबस में आज के पैटर्न सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। उतना सर आपको एफर्ट, इतना मेहनत आपको करने की जरूरत है। कंपटीशन हाई है, समझ आ रहा है ना। कोई सर अगर नौकरी पा रहा है सर, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत करिए सर। वो मेहनत करके गया है सर, वो फर्जी में कच्चा बादाम करके नहीं गया है, कोई नौकरी पाया है तो। ठीक है, समझ आ रहा है सर। तो जो 2020 के बाद नौकरी जितने पाया 2019 के बाद, सर मेहनत करके गए हैं। पहले होता था सर घुस चलता था, अभी जांच हो रही है बहुत। टेक्नीशियन की, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन भी उत्तर प्रदेश में भर्ती करा दी गई थी बिना डिग्री के ही, तो जांचें हो रही हैं। पर सर जो करके जा रहा है सर, वो मेहनत कर रहा है सर। आप जिस दिन सर पढ़ाई करेंगे, पता चलेगा सर पढ़ाई की औकात क्या होती है, समझ आ रहा है ना। कच्चा बादाम एक तरफ सर, पढ़ाई एक तरफ। एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई अगर इंसान आता है, कहता है कि सर हम यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। आपने 4 साल मेहनत किया, तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल चला, और आपका कितने सब्सक्राइबर हुए सर, मान लीजिए 5 लाख सब्सक्राइबर हुए। आपने कितनी कमाई किया, मान लीजिए सर जी मैंने यहाँ पे 10 से 50 लाख मान लीजिए औसतन मैंने कमाई किया, कितने साल में सर, मैंने 5 साल में मैंने यूट्यूब से मेहनत करके किया। 3-4 साल लगता है आराम से, ठीक। लेकिन सर एक चीज आपको पता है, आप पढ़ते हैं ना, तो आपने जो 2 साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, आप बन गए भैया, मान लीजिए कोई आप ऑफिसर बन गए, मान लीजिए हम डीएम ही रैंक ले लेते हैं, लेवल बी का जॉब ले लेते हैं, लेवल बी का। इस समय आपका 8वां वेतन लागू होने वाला है आयोग की तरफ से भैया, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए आपका पर मंथ, पहली बात होगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि लूट रहे हैं लोगों को, उसकी छोड़ दीजिए। हाँ, 90,000 रुपए आप पा रहे हैं पर मंथ। इसका भरोसा नहीं है कि आपका 4 साल बाद रहेगा, 10 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं भरोसा है, आप भरोसा भी मत करिएगा, ठीक है ना। नहीं भरोसा करिएगा। आप देखिए बड़े बड़े लोगों का चला गया, खत्म हो गया जिंदगी सोशल मीडिया में। तो आप लोग चक्कर में पड़िएगा, बहुत लोग आए चले गए, क्या गुरु जी सर, अरे भैया पूछे ना, पहले थे अब नहीं है। गवर्नमेंट जब क्या है सही, हमेशा के लिए रहेगा। और जब आप 60 साल बाद आपका रिटायरमेंट होगा, तो उस समय आपको 2 से 3 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, 2 से 3 करोड़ रुपया मिलेगा। जब आपका बच्चा जो है आपको नहीं खाने देगा, कब 2-3 करोड़ रुपया रहेगा ना आपको करने के लिए। सर इसलिए आपको मेहनत करना है, शॉर्ट टर्म चीजें नहीं चलना है सर, लॉन्ग टर्म। अच्छा आपके पिताजी क्या है पढ़ा रहे हैं, अभी के लिए फोकस है ना कि भैया जॉब पा जाएगा बच्चा। आपके पिताजी हम भी आपके साथ मार्केट चलेंगे, मारेंगे दूध तमाचा निकाल के। तो सर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ सर फोकस करिए, जितना सर पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो सर 10 से 12 घंटे तो सर हमारा ऐसे ही बचा, 2 से 3 घंटे आपके लिए निकालते, बाकी अब यार सच बता रहे समय बहुत अभाव चल रहा है। ठीक है ना, क्या ही कसम खाए यार, कसम खा खा के तो एकदम बुद्धि खराब हो गई है। अरे गुरु जी मजा ले रहे हैं, सच्ची बता रहे यार, हैं भाग गए सब आस पास से, कोई नहीं बचा जिंदगी में। अरे गुरु जी ऐसा क्या बहुत बवाल है। प्रतिभूति की कोशिश क्या गुरुदेव कहा होती है गुरुदेव, निभागी छोर में होती है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, बोर्ड में आकर ध्यान देना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार की भ्रूणकोश में पाई जाती हैं, तो पाई जाती है सर अंड कोशिकाएं जो होती हैं, वो जितने भी भ्रूणकोश होते हैं वो सभी प्रकार की भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। अगला यहाँ पे आपका अब शॉर्ट वाले प्रश्न है, ठीक। निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं, छोटे छोटे वाले प्रश्न ध्यान देना। तो निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो वनस्पति भाषा में क्या कहा जाता है सर, अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला है, लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है, तो टेपिटम होता है। तो लघु बीजाणु धान की सबसे जो भीतरी परत क्या होती है सर, टेपिटम होती है। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी परागकण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। और एक बात ध्यान देना, अगर आपको सफलता पानी है तो पाएंगे सर। जो मेहनत कर रहा है सर इंसान, आपको चुतिया दिखाई देता है क्या सर, मत समझिए सर, बेवकूफ नहीं है। जरूरी नहीं कि वो पहले रात को 2 बजे जाग कर हैं गुरुदेव वीडियो कॉल करता था तो आज भी करेगा, नहीं करता। वो पढ़ता है सर, पढ़ते हैं लोग, मैंने देखा है सर पढ़ते हुए लोगों को, समझे ना? चैटिंग नहीं करता रहता वो, सुधर के पढ़ रहे हैं आजकल लोग। सब पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, करने वाले रील्सबाजी कर रहे हैं। तो बेटा छोड़ दो, जो मेहनत आपके घर जो आपको मिलता है ना सर, आपके माँ बाप को मेहनत का रुपए देते हैं सर। सर दोस्ती करिए, अच्छे इंसान के साथ करिए ना, लेकिन सर जी तब करिए जब आप कुछ बन जाइए तब।
उसके बीच में अगर उसको कोई दिक्कत होगा तो आपको भी डिस्टरबेंस होगा। सब पढ़ाई डिस्टरबेंस लेकर आप नहीं कर पाएंगे। आप या तो डिस्टर्ब ही हो जाइए या तो पढ़ाई कर लीजिए। समझ आ रहा है ना? अब 12वीं की चीजें जो होती है वो बाद में काम देंगे। जैसे एक होता है, आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे मैकेनिक्स, मतलब कि आप फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो जैसे मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें आता है हाइड्रोलिक्स एक चैप्टर है। हाइड्रोलिक्स एक किताब है जिसमें तीन तीन किताबें मिक्स होकर हाइड्रोलिक्स में बनती है। एक डायनामिक्स, एक स्टैटिक्स और एक है मोटर मशीन। ठीक ना? ये तीन मिलके एक एक चैप्टर, तीन तीन किताबें, तीन मिलके एक आपका किताब बनता है। 5 नंबर का मेंस में आता है। ठीक। तो उसमें जो है पूरा पूरा आपका वो कक्षा 11वीं का है। इंजीनियरिंग में अगर आप कक्षा 11वीं मन लगा के पढ़े होते तो कर लेते ना। आप व्यू मैट्रिक्स कक्षा 12वीं के मैथ में है। और वो जब स्टील डिजाइन पढ़ेंगे आप सिविल इंजीनियरिंग भाषा में, जो ये ब्रिज का डिजाइन करते हैं, तब जाके आपको सर जी मैट्रिक्स काम देगा। तब वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। स्लोप है। जब आप कक्षा 10वीं मैथ में पढ़ते हैं ना कि सर जी शंकु का व्यास, रॉड का व्यास डाया π/4d² है, वो चीज आप जब जाके पढ़ेंगे सर जी सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में, तब जाके सर वहां पे काम देगा। तो चीजें जो आपके 11th और 10th और 12th में ना वही आपके हाई क्लास में भी है। आप ये मत सोचिए, आप बेस है वो क्या सीढ़ियां हैं। जब आप सर सीढ़ियों का नॉलेज रहेगा तब जाके आप छत पे पहुंच जाएंगे। समझा? तो बेस आपका कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं ही होता है। अगर इसमें मन लगा के पढ़ लिए तो आगे जाके आप बेहतर कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना? ये बात आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, नहीं तो हार्ड लगेगा। अगला है सर, उसमें दल का कार्य क्या होता है। देखिए मैं आपको इसलिए क्यों बताता हूँ, क्योंकि आई एम फार्मेसी, सिविल इंजीनियर, आर्ट। हाँ भैया मैंने मेहनत किया है। मैंने अगर सिविल पढ़ा है सर, इंजीनियरिंग मैंने किया तो उसमें सर मेहनत किया है। हाँ मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमें नॉलेज है उसका। आप जो भी पढ़े उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप माने जाएंगे कि आपने डिग्री लिया है। आपको उसमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, इतनी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डिग्री लेने का मतलब नहीं है कि आप ले लिए, आ नहीं रहा है, क्या मतलब ऐसे डिग्री लेने का? भैया जला दो, फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। तुमसे अच्छा तो हाँ वो है चाय वाला डॉली फेमस है। स्टार बर्गर का क्या है भैया, सीईओ तो नहीं है, पता नहीं, देख लेना। तो आप जिस डिग्री का आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर डिग्री लिया है तो गुरुदेव हम बीए बीएससी किया है, बीए बीएससी भाई पता नहीं कितने लोग करके घूम रहे हैं। नॉलेज है हम आपका सम्मान करेंगे, नॉलेज नहीं तो क्या मतलब भाई, ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से करके आजकल तो सब होता है, नकल होता है। लेकिन आप मेन कैंपस से करिए ना। देखिए आपके पास समझने की, सोचने की, बोलने की क्षमता रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी। हाँ गुरु जी हम बीएससी, अबे भाई कहाँ से बीएससी लिखा है भाई? वहां से जहां भी नकल करके आओगे परीक्षा देके, मुझे पता है? थोड़ा पढ़ाई सही से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। समझ आ रहा है ना? मेरी बातें बुरी मत मानिएगा, लेकिन सर सच्चाई यही है, अगर पढ़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सर सफलता कच्चा बादाम नहीं है, खेल लिए मिल जाएगा गुरुदेव है। पुष्पमेधा दल का क्या कार्य होता है? पुष्पमेध दल का कार्य जो होता है परागकर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। अगला है कीट द्वारा परागित पौधे के सर नाम क्या क्या है जो कीट द्वारा परागित होते हैं? आख है, सालविया है, पीपल है, गूलर है और अंजीर है। सर ये परागित, परागित का मतलब होता है बेटा परागण। क्या होता है? परागण। अच्छा सर परागण क्या होता है? तो जो पराग कण होते हैं, जो पराग कण होते हैं, ये कहां पर पहुंचते हैं सर जी? वर्तिकाग्र पर। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को सर परागण कहते हैं। तो परागित पौधे कौन कौन से हैं कीट के द्वारा? आक, सालविया, पीपल, गूलर और अंजीर। असंग जनन क्या होता है? तो बिना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन कहलाता है, अपोमिक्सिस कहलाता है। अगला है पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो यह पुष्प को आकर्षक बनाता है ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो सके, ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो सके। कीटों द्वारा परागित पौधे के नाम क्या क्या है? सैल्विया है और क्या सर जी?
युग क्या है? ये कीट है। अगला यहाँ पे मानव जनन से प्रश्न। मानव जनन से प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल से हुआ है? तो वो हुआ है सर रुधिर का। यक रक्त का, रुधिर का जो उद्भव हुआ है, विकास, उद्भव मतलब विकास, भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से हुआ है रक्त का। अगला है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है? सब बारपिंड। बारपिंड की उपस्थिति से हम पता लगाते हैं माँ के पेट में पल रहे बच्चे का कि वो लड़का है या फिर लड़की। अगला है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स क्या? सर टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स एफएसएच, एलएच और क्या है आपका? एस्ट्रोजन है। ऑब्जेक्टिव ठोक दीजिएगा डायरेक्ट आंसर। अगला है, सर लीडिंग कोशिकाओं के क्या क्या कार्य हैं? चलिए, तो लीडिंग कोशिकाओं का जो कार्य होता है, नर लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन का श्रावण करना। एस्ट्रोजन का रक्त में श्रावण करना लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है। सर वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे टेस्टोस्टेरोन। अगला है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के सर क्या क्या नाम है? तो पहला जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, एलएच, और दूसरा क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं एफएसएच। अब आपके पेपर में आता है सर एलएच और एफएसएच का पूरा नाम। तो जो हमारा एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अगला है, यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो सर यौनारंभ होता क्या है? जब मानव में लड़कपन समाप्त होने का होता है और इस समय उसके जनन अंग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं तथा सक्रिय होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, इस दशा को यौनारंभ कहते हैं। और यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसे यौनारंभ कहते हैं। आपको हम टू लव बर्ड की कहानी बता रहे हैं, एकदम ट्रूली लव बर्ड की कहानी है। हुआ क्या कि लड़का था 17 साल का, लड़की थी शायद 19 साल की थी। ठीक है, और प्रेम हो गया। प्रेम हो गया, अब भाग गए। नहीं, भाग क्या गए कि वो जो लड़की थी वो जाती थी कॉलेज पढ़ने के लिए। एग्जाम था अपने दोस्त के साथ, दोस्त मतलब लड़की ही थी। गई लड़की वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अब घर वाले जो भागी लड़की को नहीं, बल्कि जिसके साथ वो गई थी उसके ऊपर एफआईआर कर दिए। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने किसी दोस्त को ले जा रहे हैं तो उनको घर बता दीजिएगा हमसे इनसे लेना देना नहीं है, तो फिर आप जेल जाओगे। एक बार एफआईआर हुआ ना तो जिंदगी खत्म, समझ आना, पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक, तो एक बार विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दोस्त आपके साथ जो जा रहा है अगर वो भागा तो एफआईआर आप पे होगी, तो कृपया विशेष दूरी बनाए रखें। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हुआ गुरुदेव आगे बता दीजिए। फिर क्या, फिर जब गए कोर्ट मैरिज करने के लिए तो पता लगा होगा ही नहीं, क्योंकि लड़के की उम्र 18 साल से कम था, 17 साल। और लड़की चलो ठीक था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि घर पे आए, लड़की फिर सुबह से गायब हो गई। लड़का, दोनों। हमें समझ में नहीं आता यार, अभी भाई क्या जरूरत है भागने की तुमको? तो उन सब में जो भागने का काम होता है ना, ये यौनारंभ ही करता है। यौनारंभ एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें भागना पराना बहुत ज्यादा होता है। अब भाग के कहीं जाएंगे नहीं, दोबारा से आएंगे घर पे। भाई कमाने वाले जो 10-10 लाख हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे इस जीवन में। परिधान पैसे को लेके, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास सही से पढ़ने लिखने का शऊर नहीं है तो तुम सरवाइव कर लोगे? नहीं कर पाएंगे भाई, भाग आएंगे फिर आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा ना। तो ये जो होता है ना, ये भागने पर आने का काम करता है। हम विरोध नहीं करते, बिल्कुल भागिए, हम विरोध किसी को नहीं करेंगे, मत भी भागिए, इसका भी हम सहयोग करते हैं, तो हम किसी को मना नहीं करेंगे। भागो ना भागो भाई तुम्हारी मर्जी, कल को हमें फंसा दो गुरुदेव, हाँ कहते भैया हमें लेना देना नहीं है, जो भी करना हमने माँ बाप से पूछ लेना, लात खाओगे तो हमसे लेना देना नहीं है। ठीक ना? तो पढ़ लो भाई, बेरोजगारी में तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लो। तो बालकों यानी लड़कों में यौनारंभ और बालिकाओं में, लड़कियों में यौनारंभ लिख सकते हैं। अगला सर जी जन स्वास्थ्य, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? मजा लेते रहो यार, क्लास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, क्या पुरुष से संबंधित है? अरे भैया वैक्सेक्टॉमी जो होता है सर, ये पुरुष से संबंधित होता है सर, महिलाओं से। हाँ सर जी,
मादा से, सर मादा से, महिला से ट्यूबेक्टॉमी होता है। गोलियां भी, पिल्स भी माताएं बहनें खाती हैं, माताएं खाती हैं। हाँ, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। ठीक, लिख सकते हो वहां पे वैक्सेक्टॉमी। अगला सर, कॉपर टी रोकता है सर, निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है सर जी? निषेचन को रोकता है। अगला यहाँ पे है, गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख संगठक है सर जी, मतलब किससे मिलकर बना होता है सर? प्रोजेस्टेरॉन से। प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख संगठक होता है। गिफ्ट प्रक्रिया क्या होता है? तो दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, गिफ्ट कहलाती है। गिफ्ट का सर पूरा नाम क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। अगला है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। हाँ, पहला है, अनजाने व्यक्ति या बहुल व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको HIV एड्स जैसे रोग हो जाएंगे। और सहवास के समय आप लोग भैया विशेष तौर पर हेलमेट का उपयोग करें ताकि आपको सुरक्षा प्रदान मिले। ठीक है ना? तो ये सब आपके बायोलॉजी में है, पढ़िएगा, काम देगा जीवन में। अगला सर, IVF और गिफ्ट का पूरा नाम सर। IVF का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है सर? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। और IVF का पूरा नाम जो होता है सर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है। अगला सर चैप्टर है वंशागति और वित्ता का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 4। पहला है, अनुवांशिकी का जनक सर किसे कहा जाता है सर? ग्रेगर जॉन मेंडल का। भैया यहाँ है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम किसको कहते हैं? अनुवांशिकी का सर जनक कहा जाता है। वंशागति की इकाई सर क्या होती है सर जी? जीन होती है। क्या होती है सर? जीन होती है। अगला यहाँ पे, द्वितीयक संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में गुरुदेव पाया जाता है? तो पाया जाता है 1 गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। अगला है, मेंडल के 1 गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? तो वो तीसरी प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं सर? F1 पीढ़ी कहा जाता है। प्रश्न है अगला 5वां, मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण दीजिए जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर न हो। तो सीकल सेल एनीमिया तथा गंजापन मनुष्य में वंशागत होने वाले ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते। अगला यहाँ पे है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? और किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कुल 7 प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया था। ये आपके 2 बोला है, हम 7 लिखेंगे, सातों सातों। सबसे पहला है, बीज का रंग गोल और झुर्रीदार। ये जो गोल होता है सर, ये प्रभावी में होता है, प्रभावी में होता है। और झुर्रीदार क्या होता है सर? अप्रभावी में होता है, अप्रभावी में होता है। बीज पत्र का रंग पीला और हरा। बिचौल का रंग या पुष्प का रंग लाल और सफेद। तो लाल प्रभावी में, सफेद अप्रभावी में। फली का रूप फूला हुआ प्रभावी में, संकीर्णित अप्रभावी में। फली का रंग प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला। फूल का स्थान अच्छी प्रभावी में, अप्रभावी में शीर्षस्थ। तने की लंबाई प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बौना। अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? किसने खोज किया था? मंगोलियाई जड़ता क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। और डाउन संरक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इस संरक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। यह ट्राइसोमी के कारण होती है। इनका चेहरा मंगोलो जैसा होता है तथा इनकी जीभ मोटी और तथा आंख जो होती है तिरछी होती है। अगला है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो बाबेरी और सटर ने 1902 में वंशागति का गुणसूत्री क्रोमोसोम मत को दिया था। अगला आपका जो चैप्टर है, वंशागति तथा आणविक आधार। अनुवांशिकी पदार्थ की सर खोज किसने किया था? फ्रेडरिक निश्चल ने। DNA की वास्तविक संरचना दिया था किसने सर जी? वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था, डायरेक्ट आप याद करिएगा। DNA द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाचार जुड़ता है सर, किससे? थायमिन से जुड़ता है। और फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज किया था सर, किसका? रूपांतरण का फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज किया था। प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? क्या होता है? कुछ जीवाणु में न्यूक्लियोइड के बाहर उसके द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार DNA अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। DNA तथा RNA में एक अंतर बताइए। तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और RNA में बेटा राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA टेम्पलेट पर RNA संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया लिप्यंतरण या अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है।
अगला यहाँ पे आपका चैप्टर सर विकास, विकास से सब प्रश्न है। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है? तो माना जाता है आर्की ऑप्टेरिक्स माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं था? तो वो आपका था सर जी किसका, माल्थस का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं था। और यहाँ पर स्टेलेनी मिलर का भी था, एआई ओपेरिन का भी था और जेबी एस हेल्डन का भी था। अगला है, विकास के उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो ड्यूविज ने किया था। विकास की उत्परिवर्तनवाद जो सिद्धांत है किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूविज ने दिया था। समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए और उपयुक्त का उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं। तो दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग कहे जाते हैं। जैसे कि मनुष्य के आगे का पैर यानी कि अग्रपाद तथा पक्षी के पंख विषमजात अंगों के उदाहरण है। ठीक, समजात अंगों के उदाहरण है। उसके बाद विषमजात अंगों का उद्भव अलग अलग होता है, चाहे उनका स्वरूप कार्य एक जैसा हो, जैसे पक्षी के पंख और आर्थ्रोपोड्स के पंख। अगला है, पेंजिनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो पेंजिनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने 1868 में और पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने 1868 में दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में चिंगारी विमुक्त उपकरण स्पार्क डिस्चार्ज एवरलेस का उपयोग किया था? तो किया था बेटा किसने? यहाँ पे स्टेलने मिलन ने। अगला है, जाति और जातिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्रगति रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का समूह को जाति कहते हैं और किसी जीव के विकासी इतिहास को जाति वृत्ति कहते हैं। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारी द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग का अधिक विकास होता है तथा कम उपयोग किए जाने वाले अंग का विकास कम होता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित लैमार्क ने किया था। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या लैमार्क ने सही कहा था कि जिस अंग का उपयोग करेंगे उसका विकास होगा, जिसका नहीं करेंगे नहीं होगा? हम इस कान का उपयोग करते हैं क्या? अरे नहीं करते सर, तो नहीं होना चाहिए विकास ना, तो गलत था। मैंने क्या फूक के ये लिखा था है? अगला बेटा यहाँ पे लीजिए, हमें लगता है अफीम फूका था बेटा। तो क्या है यहाँ पे? मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर है। अफीम से सर प्राप्त मार्फिन क्या होता है सर? एल्केलाइड होता है। क्या पे है सर? एल्केलाइड होता है। एंटी सीरम में होते हैं सर, क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? सब फ्लेमिंग का है भैया, यहाँ पे फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण किया जाता है भैया? टाइफाइड। टाइफाइड अगर रोग आपको हुआ है, बुखार हुआ है, तो विडाल परीक्षण होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है, फाइलेरिया बीमारी का उत्पन्न होता है सर सूत्रकृमि से जो होता है, फाइलेरिया बीमारी रोग उत्पन्न होती है। और डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का सर्वाहक क्या होता है? मादा एडीज मच्छर। क्या होती है सर ये? मादा एडीज मच्छर होता है। क्या होता है सर? मच्छर होता है। निम्नलिखित में से रोगों का संक्रमण कैसे होता है? आमातिसार और एस्केरिस्टा। आमातिसार तथा एस्केरिस्टा दोनों ही रोग दूषित भोजन, कच्ची सब्जियों और गंदे जल से होने वाले रोग हैं। कच्ची सब्जियां गुरुदेव पहुंचे, गाजर देखा, धोए हुए नहीं गुरुदेव, थोड़ा पोछे, खा डाले, हो जाएगा आमातिसार और एस्केरिस्टा रोग। गुरुदेव गए थे पड़ोसी के खेत में, खीरा लगा हुआ था, खीरा खाए हैं, तोड़े गुरुदेव, पोछे। पोछने का स्टाइल अच्छा इसी रहता, बगल ही पोछेंगे ना। सर कितनी गंदगी लगा रहे, पोछने तो जेब में डाल के पोछ लेंगे एक बार, और फिर ठोकना शुरू कर देंगे मुंह में डाल के। हैं, मूली निकालें, पानी बह रहा है, पानी कहाँ से बह रहा है उनको नहीं पता, बस पानी आ रहा है, खेत में लगा हुआ है। अब बीच में क्या क्या हुआ है उसके साथ पता नहीं है, पानी धुले, खाना शुरू कर दिए। तो ये सब आमातिसार रोग के क्या है? हैं? कारण है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो जीवाणु के नाम लिखिए। तो विब्रियो कॉलेरी और डिप्लोलॉकस, डिप्लोकॉकस निमोनी जीवाणु मनुष्य में क्रमशः हैजा और निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहाँ पे सर 56 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले सर क्वेश्चन क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आप परेशान मत होइएगा सर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टूडेंट मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।